ज़िला कांगड़ा में अगर घरेलू हिंसा के मामलों की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 616 मामले जो हैं इस साल में अभी तक जो है वो प्राप्त हुए हैं और उनमें से 160 मामलों में जो है वो हमें जो है उसकी जो कि इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है उसकी, तो वो बना के जो है वो कोर्ट में न्यायालय में उन मामलों को पेश किया गया जिनमें समझौता नहीं हो पाया। और अभी तक लगभग 50 के करीब जो मामले हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, वो काउंसलिंग के फेज़ में चल रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। और इसके अलावा जितने मामले थे उसमें उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है दंपति का, तो वो अपनी फैमिली में अच्छे से वो रह रहे हैं। तो ये स्थिति ज़िला कांगड़ा की है। और मैं बताना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण के लिए जो एक कानून है उसकी एनेक्टमेंट जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बखूबी की जा रही है। हर सेक्टर लेवल पे 188 सेक्टर हैं हमारे जो CDPOs के अंडर काम करते हैं, सेक्टर सुपरवाइज़र्स, तो वो इन केसेस को डायरेक्टली देखते हैं। और वो सुपरवाइज़र जो है हमारे वो इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर डेजिग्नेटेड होते हैं, तो वो न्यायालय में भी मामला उन्हीं को डालना होता है। और अगर दंपति का अगर काउंसलिंग करनी है तो वो वाला पहलू भी उनके द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है ज़िला कांगड़ा में। सर, अधिकतर मामलों की बात करें तो किस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस की जो बातें वो सामने आ रही? अनेक तरह के मामले होते हैं, मुख्यतः जो है वो पारिवारिक ही मामले हैं उनके, या उनके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ उनके जो किसी न किसी बात को लेकर जो है वो कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है उनका। और ज़्यादातर जो है इसमें फैक्टर्स बहुत सारे शामिल हैं और मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसमें नशे वाला जो है वो पहलू ज़्यादा आता है, तो उसके ऊपर भी जो है वो हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि नशे का सेवन जो है वो ना किया जाए, नशे से जो है वो दूर रहें ताकि परिवार भी बचें और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो इसके प्रयास जो है वो जारी हैं। यहाँ पर हमारा वन स्टॉप सेंटर भी जो है वो ज़िला स्तर पर जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। तो हमारे सेंटर में भी अभी तक 236 मामले जो हैं वो प्राप्त हुए हैं काउंसलिंग के लिए या फिर पुलिस सहायता के लिए या जो भी उनको सहायता चाहिए या फिर मेडिकल सहायता के लिए, तो उनको जो जो सहायता की ज़रूरत है उस तरह से उनको सहायता उपलब्ध करवाई गई है। तो सर, जब तक ऐसे घरेलू जो हिंसा के मामले उसमें सुलह नहीं हो जाती या आपस में ठीक से वो रहने लगते, तो यहाँ जो वन स्टॉप सेंटर में उन्हें जो है रहने की सुविधा या अन्य सुविधाएं किस तरह की प्रदान की जा रही है, उसमें है ऐसी व्यवस्था? यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर की सुविधा रहती है। 5 दिन तक तो महिला और उसका 12 साल तक का बच्चा उसके साथ यहाँ पे रह सकते, उनको खाने पीने की, उनके रहने की, उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। तो उनको यहाँ ठहराया जाता है। अक्सर मामले ऐसे आते रहते हैं और काउंसलिंग के माध्यम या तो उनका कोई समाधान होता है और ना हो तो फिर मामला न्यायालय में भी डालना पड़ता है। और फिर भी अगर लंबे समय के लिए उसको शेल्टर की आवश्यकता अगर महिला को रहती है तो उस महिला को, क्योंकि यहाँ पे शक्ति सदन ज़िला कांगड़ा में कोई नहीं है, तो उस महिला को फिर शिमला में नारी निकेतन में या मंडी में जो शक्ति सदन हमारा चल रहा है हमारे विभाग की ओर से, वहाँ उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है शेल्टर के लिए। सर, जिला कांगड़ा की बात करें तो अधिकतर जो घरेलू हिंसा के मामले किन क्षेत्रों से सामने आते हैं? ये तो सभी ब्लॉक से, नगरोटा सूरियाँ ब्लॉक अभी तक इस साल की मैं बात करूं तो वहाँ से मामले कम आए हैं। बाकी तो सभी ब्लॉक से एक से मामले जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं।